कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सबको पता है कि वो एक तरह से एलिमेंट्री कैनाल से बना होता है और कुछ ग्लैंड्स हमारे होते हैं बॉडी के अंदर, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एनाटॉमी की। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल हम बात करने वाले हैं, यानी सारे स्ट्रक्चर्स हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, देखो वैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में बात की हुई है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पर लेकिन इन वीडियोस में हम एनाटॉमिकली देखने वाले हैं सब कुछ, जस्ट स्ट्रक्चर्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है वो एक बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, यहाँ पे आपका लैरिंक्स है, स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे तीन तरह के होते हैं, पैरेटेड होते हैं, सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर। ठीक है, ये हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स देखे थे। आपका ओरोफेरिंक्स होता है, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। तो यहाँ पे तीन फेरिंग्स हमने देखे थे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास ये ईसोफेगस जा रही है। ठीक है, जितना फूड चॉविंग करके आपका जितना फूड जाता है वो आपके ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। ठीक है, अभी ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पे देखो जस्ट ये आपका लीवर दिया हुआ है, आपको लीवर की जस्ट पीछे आपको दिखाया है। ठीक है, आपको हल्का सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, ये जो पाइप है लीवर के पीछे से जा रहा है। ठीक है, तो लीवर के पीछे आपको जो पाइप है जाता हुआ ये आपके स्टमक में जाएगा। ठीक है, इट्स अ जे शेप। ठीक है, स्टमक जो आपका जे शेप लग रहा है ना, देखो जे शेप आपको लग रहा है, तो स्टमक में जे शेप होता है। आपका डायफ्राम दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप अपनी डायग्राम जो आपका डायफ्राम दिया हुआ है, आप इसको महसूस भी कर सकते हो। ठीक है, देन आपके स्टमक से होता हुआ आपके नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो है आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम का मीनिंग होता है 12, यानी अगर अपने ऐसे 12 फिंगर्स को ऐसे करोगे ना, ऊपर नीचे रख के 12 फिंगर्स, तो इस तरह से आप बोल सकते हो ड्यूडेनम का जो लॉन्ग एज अ विड्थ ऑफ द 12 फिंगर्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शेप आती है, तो इसका हम ड्यूडेनम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्वेजनम। ज्वेजनम जो है ये जस्ट ड्यूडेनम के बाद शुरू होगी। देखो यहाँ पर इस बैक साइड्स की, इसकी बैक की तो यहाँ पर आपको ज्वेजनम दिखाया है। ज्वेजनम के बाद आपका इलियम आता है। तो जितना भी कॉइल पार्ट है ये आपका सारा, ये आपका इलियम है। ठीक है, येलोइश कलर का जो इलियम आपको दिखाया है। ठीक है, इलियम के बाद जस्ट शुरू हो जाता है आपके पास यहाँ पर सीकम। जब देख रहे हो सीकम जो है, इस ये जो एरिया आप देख रहे हो जहां पर आपका इलियोसिकल स्फिंक्टर भी होता है, यहाँ पर आपको एक इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, देखो एक स्फिंक्टर हमने यहाँ पे पढ़ा था, स्टमक के अंदर 2 स्फिंक्टर पड़े थे ना, यहाँ पर आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर था और यहाँ पर आपका मस्कुलर स्फिंक्टर था ऊपर साइड। ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर हम बोल रहे थे। ठीक है, इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर ही बोलते हैं, यहाँ पे इसको कार्डिक स्फिंक्टर हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जस्ट यहाँ पर सीकम के बाद आपकी आपकी जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है वो शुरू हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऊपर जाते हुए, दिस इज असेंडिंग कोलोन है, एंड उसके बाद आपकी ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद डिसेंडिंग कोलोन, देन सिग्मोइड कोलोन। 4 कोलोन आपको याद रखनी है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास होती है। फर्स्ट आपके पास असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के पास आपके पास आता है रेक्टस, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेक्टस। देन आपके पास आता है एनस। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स आपके स्कूल्स में पूछा गया होगा। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, तो आप ऐसा सिंपल सा सिली सा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब होता है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एलिमेंट्री कैनाल, ये जो आपकी जा रही है पाइप, सारा ये जो स्टमक से होता हुआ ज्योजनम और इलियम। ठीक है, और जो आपका ड्यूडेनम है, इलियम है, ज्वेजनम है, ये सारा जो पार्ट है ये सारा आपका क्या है, एलिमेंट्री किनाल है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपका सेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर जो जितने भी कॉलम्स वगैरह है ये सारे आपके एलिमेंट्री किनाल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर लीवर जो है ग्लैंड टाइप ऑफ आपका ऑर्गन है। ठीक है, पेनक्रियाज आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको गोल ब्लैडर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के जो स्लाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताए थे, वो सारे ग्लैंड्स मिलकर यहाँ पे एज अ सक्रीशंस करते हैं, जो हमारे फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और भी है। देखो अगर हम किसी, जो हमने देखा था अभी ऊपर एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम उसको एलिमेंट्री कैनाल का एक छोटा सा हिस्सा आपको कट करके दिखाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको, आपको यहाँ से कट करके दिखाया, एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया कि कौन कौन सी लेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ से पे आपका फूड आएगा, इस एरिया में आपका फूड आता है। ठीक है, इसको हम ल्यूमेन बोल देते हैं, ल्यूमेन खाली स्पेस को हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो जस्ट ऊपर म्यूकस की लेयर है, म्यूकस की यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले में ना, ये देखो नीचे म्यूकस की लेयर है। म्यूकस की लेयर के बाद आपके पास आती है सब म्यूकस, सब म्यूकोसा है।
ठीक है। सब म्यूकोसा के बाद आती है आपकी मसल्स लेयर्स आती है, ठीक है, जिसमें आपके पास सर्कुलर मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं। देन आपके आखिरी में जो आप देख रहे हो यहाँ पे पेरिटोनियम लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो इंटरनेट टाइप दिख रहे हैं आपको, ये है आपके प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये बेसिक से स्ट्रक्चर होता है हमारा एलिमेंट्री किनाल का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डायग्राम का नाम जो है, इस डायग्राम का नाम है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री किनाल, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपकी जनरली पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होती है? द मूवमेंट जब आप खाना खाते हो तो खाना अंदर कैसे मूवमेंट करके जाता है। आपकी इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, आपके ओस्फेगस माउथ है, माउथ से ओस्फेगस तक, फिर स्टमक, फिर आपकी ड्यूडेनम, ज्वेजनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी जितनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जो फूड जा रहा है किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, कैसे उसकी फूड की मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया और खाना खा के आपका बोलस बन गया, ठीक है, बोलस बन के कहाँ जाएगा? अब आपके स्टमक के थ्रू, स्टमक के अंदर जाना है उसको, ठीक है, फिर वहां जाके कायम बनेगा। तो यहाँ पर देखो जो आपका बोलस है, बोलस जब इसोफेगस में जा रहा है, ये इसोफेगस की बात नहीं है, ये सारी एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो फूड आपका कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो वाली जो स्मूथ मसल्स होती हैं, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन, जो स्मूथ मसल्स होती है वो रिलैक्स करती हैं। आज जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका बॉलस है वो आगे मूव करेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी पे जो बॉलस आपने खाया, वो बॉलस आपका जो है, ठीक है, वो आगे मूव करेगा, फिर जो आगे वाली मसल्स है वो रिलैक्स होंगी, फिर बाद में जब आपका दोबारा आगे मूव करेगा तो ऑब्वियस बात है दोबारा ये प्रोसेस फिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ऐसे आपका फूड जो है ये आपका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मूवमेंट ऑफ बॉलस बाय पेरिस्टालिसिस। तो यहाँ पे आपको ये पूरा छोटा सा डायग्राम है, आप इसको बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सेल्स आपको मैंने आपको बताया थे, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। अब म्यूकस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपको पता है। म्यूकस हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम इन्फेक्शन जो हमें होता है, ठीक है। और भी जैसे एसिड जो होता है, एसिड इतना आपको पता है एसिडिक होता है, तो एसिड हमारे स्टमक को हार्म भी कर सकता है, ठीक है, हमारे स्टमक को डैमेज कर सकते हैं। तो ये म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, बाय लेयर बना लेते हैं स्टमक के अराउंड। तो म्यूकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यूकस का सिक्रीशन, अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेन वाला दिखाया है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें आपको स्टेन करके दिखाया है, एज अ माइक्रोस्कोप के अंडर आपको यह दिखाया है कि इस तरह से कुछ म्यूकस है बनता है, ठीक है। ये आपके गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स के अंदर आपके म्यूकस बन रहा है और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है टंग का। अब देखो यहाँ पे टंग लगा लो, टिथ लगा लो, कुछ भी आपको सबको दिखाई देगा अंदर। देखो यहाँ पर आपको टंग दिखाई है, ठीक है। आपके पास आपको सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यूवुला की हमने बात की थी। यूवुला क्या करता है, हमें जो हम फूड खाते हैं वो नाक में ना चला जाए ऊपर, तो उसको यूवुला प्रोटेक्ट कर लेता है, अंदर नहीं जाने देगा फूड को, जो यहाँ पे ओपनिंग सरफेस है उसको ढक लेगा, ठीक है, क्लोज कर देगा। तो ऐसे आपको ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पे वाइड ओपन माउथ आपको दिखाया है, लिखा भी है नीचे, वाइड ओपन माउथ आपको दिखाया है कि कैसे हमारा जो माउथ है अंदर से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो टॉन्सिल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉन्सिल्स जब होते हैं तो टॉन्सिल्स बड़े ही भयानक होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम कभी बात करेंगे, एक तरह से बहुत ही डेंजरस हमारी जो ये बीमारी होती है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया है कि हमारी टंग जो है, इसके सरफेस, इन्फीरियर सरफेस आपको दिखाया है, ठीक है। तो इन्फीरियर सरफेस यानी आप जब टंग को ऊपर उठाओगे ना तो आपको ऐसा दिखता है नीचे से। तो यहाँ पे हमने देखा था फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम ऑफ टंग होता है, ठीक है। इसकी टंग टाई की हमने डिसऑर्डर भी हमने देखा भी था, ठीक है। छोटे बच्चों में जो होता है टंग टाई हो जाती है तो उसको कट करना पड़ता है सर्जिकली, ठीक है, हमने बाद में की थी। अब लोअर लिप है, आपको यहाँ पे डक दिखाया है स्लाइडी ग्लैंड की, ठीक है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जो आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इस वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको इस वाले पहले वाले डायग्राम में आपको सारे ये परमानेंट टीथ दिखाए हैं। जो परमानेंट टीथ हमारे पास अडल्ट्स में होते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे पास दो तरह के टीथ आते हैं, एक होता है मिल्क वाले टीथ होते हैं, ठीक है, और एक होता है परमानेंट। मिल्क वाले टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं बचपन में, और परमानेंट जो होते हैं, परमानेंट हमारे पास परमानेंटली रहती हैं, ठीक है। जब बुढ़ापा आ जाता है तब वो टूटने शुरू हो जाते हैं, वो अलग बात है। देखो लेकिन जो परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ में आपने सुना होगा 32 आपको सुना होगा, ठीक है, 32 दांत होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा आपको फ्लो चार्ट के साथ दिखाया है। देखो यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास इंसीजर्स होते हैं, केनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, मोलर होती है, ठीक है। तो इंसीजर में हमारे पास 2 होते हैं, देखो जनरली 2 होते हैं। केनाइन जो होते हैं हमारे पास 1 होते हैं। देन प्री मोलर जो होते हैं वो भी 2 होते हैं, और जो आपके मोलर जो होते हैं वो है आपके पास 3।
तो आप इसको डेंटल फॉर्मूला के थ्रू 2 1 2 3 अपॉन ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब आपका अपर टीथ है, लोअर टीथ है, आपको यहाँ पे दिखाए हैं सब। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका मैक्सिला है, मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर में टीथ आपको कुछ इस तरह से हमारे परफेक्टली लोकेट होते हैं, ठीक है। लोकेशन आपको दिखाई है सबकी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें डेसिडियस टीथ, डेसिडियस टीथ कौन से होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होते, आपको पता है। आपके भी टूट गए होंगे, अब तो डल्ट होंगे शायद, ठीक है। तो आप लोगों के जब दांत टूटे होंगे तो एक एक करके सब झड़ जाते हैं, आपको पता है, फिर नए दांत आते हैं उसके बाद, ठीक है। और आपके पेरेंट्स आपको बोलते भी होंगे कि आप जब नए दांत आते हैं तो उनके ऊपर ऐसे टंग नहीं लगानी चाहिए ताकि वो टेढ़े मेढ़ हो जाएंगे, तो ऐसे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आपको बाद में ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट चलता है अलग अलग। तो आप ही अपने दांत अगर किसी के आ भी रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा अगर उसको देख रहा है कोई, ठीक है, तो अपने दांतों को ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसको परफेक्टली उगने दो अच्छे से, ठीक है, खाओ पियो मजा करो। अब देखो यहाँ पर आपको पता है जब डेसिडियस टीथ जो हमारे होते हैं उसके अंदर प्री मोलर नहीं होते हमारे पास, ठीक है। प्री मोलर की यहाँ पे जगह हमारे पास खाली होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये चीज परमानेंट टीथ के लिए बर्ड्स आपके पास यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके प्री मोलर टीथ आएंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मोलर्स होती है, प्री मोलर्स नहीं होती है। अब मोलर से पहले प्री मोलर आते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका स्पेस बचा होता है परमानेंट टीथ के लिए, ठीक है। अब ये आपके एक एक टूटते जाएंगे, उसके बाद नए नए आते रहेंगे, आपको पता है सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया आपको, देखो अभी लास्ट हमारा जो आज का है, ठीक है, लास्ट है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या दिखाया कि आपका एक टीथ का स्ट्रक्चर, सॉरी टीथ नहीं, आपको टूथ बोलोगे उसको क्योंकि सिंगल है, तो टूथ है, तो टूथ का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया, ठीक है। आपका टूथ कैसा होता है, अगर हम इसको सिंपली अगर हम देखें तो सबसे ऊपरली जो लेयर होती है, जो आप व्हाइट कलर का आप देखते हो, क्राउनी स्ट्रक्चर आप जो देखते हो, वो आपका इनेमल होता है। इनेमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है आपका, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। उसके बाद आती है हमारे पास डेंटाइन। डेंटाइन जो होती है जस्ट एनामल से नीचे वाली लेयर होती है। देन प्यूपिल आता है आपके पास। प्यूपिल बहुत ही नरम सा पार्ट होता है। देन गम आप देखते हो, आपको गम को आपको दिखता ही होगा, आपको पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। नेक आप देख रहे हो यहाँ पे, नेक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड सा पार्ट होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉन्ट्रैक्टेड सा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका आता है सीमेंटम। सीमेंटम जो है ये आपका जितना भी आपका ये वाला गम, ये जो आपका ये वाला एरिया है, ये येलोइश कलर का एरिया आपको दिख रहा है, इसको कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेंटिन जो अंदर में डेंटिन है उसको कवर करता हुआ आपको सीमेंटम दिखाया है, ठीक है। सीमेंटम देखो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, सीमेंटम क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सीमेंट आप उस जो घर में सीमेंट करते हैं उस तरह से याद रखो कि जो सीमेंटम है जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स आपको दिखाई है, ब्लड वेसल्स आपको नर्व दिखाई है, ठीक है, जो आपके पूरे सिग्नल्स लेके जाती है, ठंडा गर्म आपने कैसा खाया आपको पता है, सेंसेशन होती है बाद में, ठीक है। तो ये सब सेंसेशन जो है नर्व्स ब्लड वेसल्स जो है आपका सारा न्यूट्रिशन देता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका रूट है। अब देखो रूट जो है दांत सबसे बड़ी होती है, आपको पता है दांत जो रूट होती है, रूट दांत की बड़ी होती है, और जो आपका क्राउन जो आप देखते हो ऊपर साइड वो छोटा होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्राउन कितना छोटा है और रूट कितनी बड़ी है, 3 गुना ज्यादा बड़ी है उससे। अब देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट आखिरी स्ट्रक्चर जो है आपका इस पार्ट का, तो यहाँ पर आपको अलग अलग दांत दिखाए हैं। आप देखते हो जो सबसे आगे वाले दांत जो आपके सबसे चौड़े वाले दांत जो होते हैं, ठीक है, उसको हम इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर के आप देखो कितनी बड़ी रूट है, ठीक है। उसके बाद किनाइन है, किनाइन की देखो कितनी बड़ी रूट है, ये आपके इनका अलग अलग फंक्शन होता है, कोई कोई कट करता है, कोई चॉपिंग करता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग फंक्शन भी होता है। अभी हमने इससे प्रीवियस जिस वीडियो में बात भी की हुई है, जो आपने टीथ वाला लेक्चर अगर देखा है अच्छे से, ठीक है, आपको मिल जाएगा, वो भी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढ लेना, पढ़ लेना उसको। तो आपको हमें पता चलेगा कि अलग अलग जो टीथ है इनके अलग अलग फंक्शंस भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्री मोलर है आपके पास, प्री मोलर कुछ इस तरह से रूट होती है, ठीक है। शायद ये वाला जो डायग्राम है मैंने आपको उस वीडियो में नहीं दिखाया था, तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो तभी कहते हो सारे लेक्चर फॉलो किया करो, अच्छे से देखा करो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है कहीं वीडियो में छूट जाती हैं, पूरी कवर नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको प्री मोलर है, प्री मोलर में आपको 3 तरह से ऐसे दिखाई है रूट्स, ठीक है। अब देखो बाकी के जो डायग्राम है वो अभी बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो जितने मैंने हो सकता है मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो को तो आप लोग नहीं देखोगे, मुझे पता है। आप छोटी वीडियो ज़्यादा देखना प्रेफर करते हो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए सिलेबस, मुझे पता है सबका कैसे होती है सब। तो यहाँ पर मैंने आपको छोटी वीडियो को ही आप बनाने का प्रेफर किया था कि मैं आप छोटी वीडियो आपको बना के दूँ उस वीडियोज़ के ऊपर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।